Hello, good morning friends. Welcome all of you. And we are going to continue our topic conventional source of energy. In this video particularly we discuss two more points. First of all, thermal power plants, and second the hydro power plants. Thermal power plants and hydro power plants. सबसे पहले बात करने जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में. The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy. यहाँ पर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टर्म्स यूज कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट इट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न. इसमें सबसे पहले फ्यूल है, इसे बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और इसकी मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. And then after heat energy which is converted into electrical energy, और फिर इसे electrical energy में convert किया जाता है. Large amount of fossil fuels are burned every day in a power station to heat up water to produce steam. बड़े बड़े जो thermal power plants हैं इसके अंदर large amount of fossil fuel every day burn किया जाता है, और इसकी मदद से हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम. पानी को गर्म किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए. टरबाइन रन्स विद द स्टीम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इस स्टीम की हेल्प से टरबाइन रोटेट होता है, रनिंग करता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर द कोल और ऑयल फील्ड्स. खास करके ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहां पर कोल माइंस हो या फिर ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हो, उसके नज़दीक में बनाए जाते हैं. बिकॉज द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. इसके पीछे ये इकोनॉमिकल रीजन है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट. इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना और इजी है और एफिशिएंट है कंपेरेटिव टू ट्रांसपोर्टिंग द कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. इतने ही डिस्टेंस से अगर जो कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. इसलिए जनरली ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसे नियर द कोल और ऑयल फील्ड्स के नज़दीक में सेटअप किया जाता है. फॉसिल फ्यूल आर यूज्ड इन द पावर प्लांट्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पावर प्लांट के अंदर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एग्जीक्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. पावर प्लांट्स कॉज द थर्मल पावर पोल्यूशंस ऑफ द वाटर एंड सेवरल एयर पोल्यूशन आर आल्सो जनरेटेड. तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, खास करके वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इससे जनरेट होता है. दूसरा जो टॉपिक हमने लिया है वो है हाइड्रो पावर प्लांट्स. Hydro power plants convert the potential energy of falling water into the electricity. बहते हुए पानी में, गिरते हुए पानी के अंदर, ऊंचाई से गिरते हुए सिस्टमेटिक पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये हाइड्रो पावर प्लांट्स करता है. A quarter of our energy requirement is met by the hydro power plants. हमारी क्वार्टर डिमांड मतलब कि 1/4 ऑफ द रिक्वायरमेंट है ये हाइड्रो पावर प्लांट से फुलफिल होती है. हाइड्रो पावर प्लांट्स आर मेनली एसोसिएट विद द डैम्स. ये डैम्स से रिलेटेड है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली बात हाई रेंज डैम बनाना पड़ता है. ऊंचाई पर एक डैम बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ऑन द रिवर, बहती बड़ी सी नदी के ऊपर. फॉर एग्जांपल हम इमेज करेंगे नर्मदा प्रोजेक्ट को, सरदार सरोवर. तो नर्मदा जैसे बिग रिवर है, उस बिग रिवर पर ऊंचाई पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिस तरह सरदार सरोवर क्रिएट हुआ है. The flow of the water is obstructed and thereby the water is collected in a large reservoir. बहते हुए पानी को रोका जाता है, इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट्स लगाए जाते हैं
और इस तरह से बड़ी मात्रा में बड़े रिजर्वियर में पानी है वो कलेक्ट होता है। The water level rises and the kinetic energy of the flowing water gets transferred into the potential energy. तो जब ये पानी बहता है, लेवल राइजेस, पानी का लेवल ऊपर आता है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है ये कन्वर्ट होते हैं काइनेटिकल एनर्जी में, और उस काइनेटिकल एनर्जी का यूज आगे होता है। द वाटर फ्रॉम द अपर लेवल्स in the dam is carried to the turbine at the bottom of the dam through the pipes. तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेवल राइजेस अप होता है, और इसके बाद जो वाटर फॉर्म है अपर लेवल्स में वो टरबाइन को कैरी करता है, बॉटम में पाइप के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है, और जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये है हाइड्रो पावर प्लांट्स। एडवांटेजेस है इसका, एक तो नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकम द वाटर इज द रिजर्वियर वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स। जब बारिश होती है तब सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाता है इजीली, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो ये हाई एक्सपेंसिव है क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, करोड़ों रुपीस इस पर लगाने पड़ते हैं। दूसरा, लार्ज एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन इससे इफेक्टेड होता है, सबमर्ज हो जाता है। बहुत सारा एरिया है उसमें से मानव बस्ती को वहाँ से हटाना पड़ता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हटानी पड़ती है, लार्ज इकोनॉमिक सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय करता है, और साथ में ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री, खास करके रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस पीपल की। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो में हमने इन दोनों टॉपिक्स पर डिस्कस की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।